चलिए, किचन डिजाइन पहले क्या करते हैं, एक इधर की वॉल दोनों रेडी कर लेते हैं, रूफ डाल लेते हैं ना, दो काम निपटा लेते हैं। रीसेट करता हूँ यहाँ से अपना कोई पुराना प्रोजेक्ट, फ्रेश पेज। अब यहाँ से एक बॉक्स बनाओ। ठीक है, हाइट तो वही रहेगी 10 फीट। यह है विड्थ। विड्थ आप ले लो, 8-10 फीट ही ले लिया मान लो। लेंथ ले ली 9 इंच। एक वॉल अब इधर ले लेते हैं। ठीक है, इन सबको आपस में अटैच कर लेते हैं। स्नैप लिया, एंड पॉइंट लिया, मूव लिया, इधर से पकड़ा, इसको इधर प्लेस कर लिया मान लो। दोनों सेलेक्ट करके एक ही कलर डाल दिया अभी फिलहाल। अब एक फ्लोर डाल दिया। तो जो मेन मेन काम वो सारा शुरू में निपटा लो आप। हाइट ले ली भाई 8 इंच। ये ऊपर का बन गया, ये ड्रैग करके नीचे रख लिया। इसको कहाँ रखेंगे अब, जेड में, -8 इंच, क्योंकि जीरो से नीचे चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? रूम रेडी। रूम रेडी करने के बाद अब आप यहाँ पे बॉक्सेस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इधर से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्लैब मार्क कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे एल शेप में, तो उससे पता लग जाएगा एरिया आपको। ठीक है, तो यहाँ से लिया मैंने ये, और ये इस वॉल को आप एक काम करो, बस आइसोलेट, हाइड कर दो, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। टॉप व्यू लिया, वायर फ्रेम किया, ग्रिड ऑफ कर दो। एक लाइन ली मैंने यहाँ से, स्नैप ऑन कर लिया। यहाँ पे कॉर्नर, कॉर्नर ऑन करो सबसे पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस कॉर्नर से यहाँ तक ले लिया पहले। एक एल टाइप की शेप रेडी हो गई। ऊपर हो गई कोई बात नहीं। अभी जो एल टाइप की शेप है, स्लैब कहाँ तक है, पूरी आगे तक नहीं है, बीच में कहीं तक है। ठीक है, तो ऐसे अभी हम इसको दोनों साइड से थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ से लिया मैंने वर्टेक्स, टॉप व्यू लिया, यहाँ से सेलेक्ट किया, स्नैप ऑफ कर लिया, इसको यहाँ पे शॉर्ट कर लिया, यहाँ तक रख लिया मान लो। फिर इसको भी थोड़ा मैंने यहाँ पे छोटा कर लिया इसको। फिर स्प्लाइन लिया और आउटलाइन कर लेते हैं यहाँ पर इसको। आउटलाइन कर लेते हैं 2 फीट से थोड़ा ज्यादा। कहाँ है आउटलाइन, ये रहा। यहाँ लिख दिया 2 फीट 4 इंच लिख दिया सपोज। ये तो उस तरफ चला गया, मुझे चाहिए अंदर की साइड। इस बार हम प्रेस करेंगे वही डिस्टेंस, बट माइनस के साथ। ठीक, वायर फ्रेम करते हैं, विजिबल है। ठीक है, क्या करें, इसे एक्सट्रूड भी कर लेते हैं ना। कितना कर लिया, 2 इंच कर लिया सपोज। अमाउंट डाल दिया यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे कितनी हाइट पर, जेड में हाइट लिख दी 2 फीट 10 इंच। ठीक। ठीक, कुछ कलर ले लिया मान लो, ऑरेंज टाइप, वुडन टाइप, ऐसे। अब इसके नीचे मुझे क्या बनाने हैं, रैक बनाने हैं। ठीक, ये पार्ट हो गया जैसे। अब इसके नीचे पूरा पार्ट मुझे बनाना है, एक बार में बनाना है, एक बार में बना सकते हो, या फिर कॉपी कर करके भी लगा सकते हो। एक हिस्सा बना लो, कॉपी कर करके इन्हें लगाते जाओ, अगर सेम है तो। यहां से करते हैं अब, एक बेस लेते हैं, यहीं से उठाते हैं, शिफ्ट प्रेस किया डाउन, तो यही मेरा अब स्कर्टिंग का काम करेगा। इसको मैंने रखा है यहाँ से जेड में 0 पर, तो ये ऊपर आ गया।
ठीक। कन्वर्ट टू कर लिया पॉली, पॉलीगन लिया। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हैं, वाई डायरेक्शन में। ये ना वाई, 0 कर लेता हूँ। इसको मैंने अंदर कर दिया 4 इंच, क्योंकि 2 फीट के ऊपर ही मुझे टाइप करना है ना। किस में करना मुझे, वाई में। वाई में कर दिया 4 इंच। और इधर से भी कर दिया, ये कौन सा एक्शन है, एक्स। ठीक है, अब लिया पॉलीगन, ये फेस सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर लिया। कितना टोटल हाइट है इसका, 2 फीट 10 इंच टोटल छोड़ा था, 2 इंच कवर हो ही गया उसमें। इसको वायर फ्रेम करो, फिर एक्सट्रूड करो। एच दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, इसको ले लेता हूँ 2 इंच ऊपर से कम, 2 इंच नीचे से कम, 2 फीट 6 इंच करके देखो। आप एक काम करो, फिनिश कर दो इसे, और वर्टेक्स लो, सेलेक्ट कर लिए सारे। मूव लो, स्नैप लो, यहां से उठाओ और यहाँ कनेक्ट कर दो, है ना, नीचे यहाँ तक बस। हो गया एग्जैक्ट कनेक्ट इसके नीचे, प्रॉपर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल्का सा बाहर निकालेंगे, इस फेस को। पॉलीगन लिया, ये फेस और ये फेस एक्सट्रूड कर लिया। ठीक है, लोकल नॉर्मल कितना, 2 इंच कर लिया मान लो, और 1 इंच कर लो, क्योंकि मैं अभी इसमें ग्रूव मार्किंग करके और उठाऊंगा, फिर 1 इंच कर लिया। आ गया यहाँ तक। अब इसके ऊपर क्या करना है, अब मुझे बस इसमें, ये नीचे का पार्ट बन गया मेरा, देखो स्कर्टिंग, और ये ऊपर का पार्ट बन गया। अब ये पल्ले बना के बस उस पे चिपकाने हैं मुझे, या कह लो उसमें मार्किंग करनी है। तो कितनी लाइनें चाहिए होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जूम करो अभी आप इसको, और देखो, एक तो होगी इसकी, एक ये 2, एक ये 3, 4, 5, 6। इसमें भी 2 दिख रहे हैं, देखो, है ना, 7। तो 7 एज मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, मान लो शुरू में। तो एज लेंगे पहले हम, कौन कौन से आपको चाहिए, इससे और इससे कनेक्ट होते हुए, दोनों हो गए सेलेक्ट। फिर यहाँ पे लिया मैंने कनेक्ट, हो गया फाइनल 7, और फिनिश। अब पॉलीगन लिया, ये फेस, इन एजिस को क्या करो, अब आप पहले चम्फर कर लो, ताकि मार्किंग फाइनल हो जाए ना, डबल डबल कर लो इन सबको। एक ऐसे में भी चाहिए यहाँ पे, ताकि 2 पार्ट में हो। ठीक है, तो इसको करते हैं डबल, कौन से वाले पार्ट को, यहाँ तो ठीक है, पहले वाला तो सिंगल है, दूसरे वाले में डबल है यहाँ पे, है ना। तो दूसरा वाला पार्ट ये, एज लिया कहाँ से कहाँ तक, ये और ये इनके बीच में, है ना, कनेक्ट करो। एक ले लो बस, और इसको खिसका के ऊपर कर दो ऐसे कहीं, है ना। एक वैल्यू डाल देते हैं, -40 लिख दिया, और फिनिश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे एजेस सेलेक्ट कर लो सामने के, और इन सबको डबल कर लो। फ्रंट भी खोला, हो गए सारे ड्रैग, हो गए। क्या करें अब इसे, चम्फर, फ्रंट व्यू रखा, जूम किया यहाँ पे थोड़ा एज के पास, ये वाले 0 किए, इसको बढ़ाओ अब डिस्टेंस को हल्का हल्का, देखो दिखने लगी लाइन। क्लियर है यहाँ तक, और फिनिश कर दो। अब हम पॉलीगन लेके स्क्रीन नहीं आ बाहर रही सर, नमस्कार। उठा सकते हैं, उठा सकते हैं ना। सर स्क्रीन नहीं आ रही। 3D में आता हो, दिखा देना मुझे। अब एक्सट्रूड कर लिया, अब फाइनल मैंने 1 इंच और कर लिया, है ना।
बस अब कमांड से बाहर आके और एज को बंद करके देखो, ऑफ कर दो। यहाँ पर कहाँ पे है? एज फेसेस ये रहा। बंद करने के बाद भी ये क्रीज, ये लाइंस आपको दिखनी चाहिए। क्ले मॉडलिंग में चेक करो, ये कौन सा व्यू है? ये रहा, दिख रहा है? एजेस भी ऑन करो। ऐसे ही बनाना था यहाँ तक। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब क्या करें, इनके पल्लों को थोड़ा सा डिफाइन करो कि दिखाई दे। इनका डबल एज बनाओ पहले, है ना? फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ इसे बेवल करो, टेपर जा रहा है। फिर बीच में से सीधा एक्सट्रूड कर लो, क्योंकि कॉर्नर क्या देखो इसका टेपर है अंदर। चले शुरू करते हैं। ये तो फ्लैट रहेगा ऐसे कैसे ही। इसको चेंज करना है, ये चेंज करने हैं, ये सारे एक जैसे हैं बाकी, इन दोनों को छोड़ के। तो मैंने यहां से लिया अब वापस से पॉलीगन, ये फेस, ये सारे इकट्ठे कर लिए सिलेक्ट। डन। क्या करें अब इसे पहले? इनसेट। उससे क्या होगा, फेस अंदर आएगा जैसे ये आ रहा है। ठीक है, इतना ही। थोड़ा और करना है, बॉर्डर और छोड़ा तो वो चॉइस आपकी है। इतने रख लिया, फिनिश हो गए सारे अंदर की साइड। अब इसको करेंगे बेवल। क्या करेंगे? बेवल में क्या होता है, टेपर और हाइट। अब टेपर तो चाहिए लेकिन बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड। तो इसको क्या करेंगे, हल्का नेगेटिव में ले जाएंगे। ठीक है, आया नेगेटिव में, देखो अंदर की साइड। पर स्पेस थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा ऐसे रखते हैं पास पास, है ना? इसको भी थोड़ा हाइट यहाँ रख लिया। हाँ आज दीपांशु सर कुछ आ नहीं रहा। कि ऐसे अंदर की साइड गया टेपर में, सब में। क्लियर है? अब कर देते हैं फिनिश। ठीक। ये अंदर दबने के बाद ये फिर फ्लैट थोड़ा सा ऊपर एक्सट्रूड कर दो अब नॉर्मल। सेलेक्ट तो है ही, एक्सट्रूड लो। ठीक, बट इतना नहीं करना कि फ्रेम से ही मुकेश सर बाहर आ जाए। स्क्रीन नहीं आ रही इसमें। कम करो, इसे कम करो, यहां तक रख लो हल्का सा बस। ये लो जी, हो गया सब रेडी। ये देखो दिख रहा है, ये डेप्थ और प्लेन। बताओ क्या दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई? लाइन वाइज काम करो प्रॉपर, इकट्ठे ही बन गए सर कुछ सारे। नहीं दिखाई दे रहा इसमें। हैंडल इन पे सर लगा देना, स्क्रीन ब्लैक हो रखी फिर है। इधर वाला पार्ट सर बना कुछ लेना। नहीं यार। अब सर ऊपर दिखा। का बनाना है मान लो। सर जी कुछ नहीं आ रहा उसमें। स्क्रीन ब्लैक हो रही है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं जी। ऑन है स्क्रीन तो मेरी तरफ से। ठीक है, अब ऐसे सर ही मान यहाँ लो बिल्कुल एक ब्लैक साइड के हो ऊपर रखी का है बना अब। लो। आ गया? यहाँ पे क्या करोगे, एक अलमारी टाइप बन जाएगी, इसी के ऊपर रखी हुई है ना। बनाते हैं इसको। कैसे बनाओगे इसको? यही इमेज चाहिए फिर मुझे, कोई और नहीं उठाओगे। इस पे प्रैक्टिस कर रहा तो मुझे यही इमेज सेम बना के दोगे। ओके, पूरी ऊपर तक टच है। तो करते हैं, यहाँ पे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। इस कॉर्नर से लिया है ना, इसको पहले ले लिया कोई पॉइंट। यहाँ तक बनेगा ही नहीं, पॉइंट है ना। फिर पीछे तक पकड़ो या तो तब जाके एक पॉइंट मिलेगा मुझे, है ना? कहीं तो मिलेगा पॉइंट। मिल गया, कोई नहीं, क्लिक कर दिया। अब बाद में इसको मैंने हाइट में 2 इंच कर लिया। ठीक है, ये विड्थ है, इसकी विड्थ कौन सी? ये वाली। ये मैंने रख लिया मान लो 3 फीट का। ठीक है, और ये इसकी डेप्थ है 2 फीट 4 इंच से। लेकिन ये 2 फीट 4 इंच रखना नहीं है, ये तो आधा पीछे रखना है। 1 फीट 4 इंच रख लिया, और इसको स्नैप ले गए, यहां से पकड़ा और यहां रख लिया। आगे समझ में, पीछे की साइड। फिर क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट टू पॉली। फिर पॉलीगन लेंगे, चेक कर लेते हैं। एक ही लाइन में स्कर्टिंग जैसा तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, सेलेक्ट किया और एक्सट्रूड कर लिया। ठीक, हाई टैप ले लो।
5 फीट यहां तक ले लिया सपोज, और फिनिश। अब क्या करें, इसके अंदर आप एजिस क्रिएट करो, क्योंकि इसमें भी आपको अंदर की साइड ना पार्टीशन दिखाने हैं। अगर आप देखोगे ना अंदर, 1 2 3 पार्टीशन दिख रहे हैं। फिर बाद में आगे फ्रेम लगा हुआ है ना, तो पहले पार्टीशन बनाओ, फिर बाद में ये ग्लास के, अभी ग्लास तो नहीं दिखाई देगा बट एजिस करके आप इसको बना लो। यहां से यहां तक लिया, फिर कनेक्ट। कितने चाहिए, 2। सबसे पहले कॉर्नर की तरफ है ना, फिनिश, फिर कनेक्ट। ऐसे में भी चाहिए, फिनिश। फिर क्या करेंगे, इस फेस को अंदर की तरफ ट्रांसफर करते हैं। क्लियर, एक्सट्रूड कर दिया। माइनस में 1 फीट 2 इंच या 3 इंच के आसपास रख लेना, बस अंदर हो जाए। हो गया। अब इसमें पार्टीशन बनाओ, ये फेस और ये फेस अंदर का, ऐसे ही ऊपर कर लो, ये फेस और ये फेस। क्या करोगे अब इन्हें, कनेक्ट। कितने, 2 रखना सेंटर में, ऐसे। और -90 ही कर लेते हैं टोटल। फिर पॉलीगन लेंगे, नीचे का फेस और ऊपर का फेस, और फिर इन्हें कर देंगे ब्रिज। क्लियर। अब ऐसे में पार्टीशन बनाओ, फिर लिया एज, ये फेस या इसका रिंग ले लो आप, Alt+R रिंग। हो गया सारा एक साथ। फिर करते हैं कनेक्ट। 2 पार्टीशन आ ही रहे हैं बीच में शुरू से, दिख रहे हैं। ओके, तो मैंने कहा 2 नहीं, इसको सेंटर में करते हैं 0। इतने ले लिए, फिनिश। अब इनको क्या करेंगे, डबल करेंगे, है ना। फिर सेलेक्ट कर लिया सारा और कनेक्ट। 2 2 रखे बस। ये वाला एज लिया, ये ये और ये, इन्हें कनेक्ट करके देखते हैं। 2 ले लिए, सेंटर से इनको किया बराबर, ऊपर नीचे इससे। क्लियर है यहां तक। फिर ऐसे ही सेम, ये पार्ट लिया, ऊपर वाला फिनिश नहीं किया अभी हमने, नहीं, इसको पहले फिनिश कर लो। अब आ जाओ नीचे वाले पे, ये फेस हो गए दोनों सेलेक्ट। ऐसे इधर का भी, इसको भी कर लो कनेक्ट, सेम थिकनेस के साथ, फिनिश, बस। अब क्या करोगे, पॉलीगन लोगे, ये फेस, ये फेस, ठीक। ये एजेस आप चाहो तो इस फेस पे और इस पे बनाते, ब्रिज हो जाता, वो और इजी पड़ता। हाँ, आमने सामने सीधे कनेक्ट हो जाते, पर कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप इन्हें एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक, लेकिन कहाँ करना, आगे की साइड है ना, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं करना है। जैसे पॉजिटिव 1 फीट लिख दिया, 1 फीट, एंटर, तो बाहर की साइड आ गया। क्लियर है, यहीं तक रखना है तो और आगे बढ़ा लो आप, और इसके आसपास लाके इसको पूरा प्रॉपर लिख देते हैं, 1 फीट 3.5 इंच कर देते हैं ना। और वो अंदर का पार्ट है, इतना दिखाई नहीं देगा, बस पार्टीशन दिखने चाहिए। क्लियर है। अब फ्रेम लगेगा इस पे, तो फ्रेम के लिए क्या करना है, इस वाले पार्ट को ना थोड़ा बाहर निकाल लो, सिर्फ जो बाहर की बाउंड्री बाउंड्री है। हो गया सारा सेलेक्ट, एक्सट्रूड कर लिया हल्का सा बाहर, ऐसा कुछ रख लिया ना थोड़ा सा। कितना, एक प्रॉपर 1 इंच रखें तो कितनी स्पेस लेगा, चलो 1 इंच रख लिए। अब इस पे क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट एक डोर लगा रहा हूं। ठीक है, डोर या विंडो ले लो आप।
यहां से ले लिया मैंने विंडो। विंडो कौन सी ले ली मैंने? केसमेट। केसमेट लेने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, विड्थ मार्क करते हैं। यहां से यहां तक विड्थ, बहुत हैवी हैवी फ्रेम। डेप्थ, और फिर ले ली हाइट, कहाँ तक? यहां तक। पूरा बाहर तक बंद करते हैं इसे, नहीं अंदर अंदर रख लो। अंदर से ही है ना भी ये। ठीक है। अब इस पे क्या करोगे आप? जो डेप्थ है वो 1 इंच है, ठीक है, फ्रेम ऑफ कर दो, फ्रेम की जरूरत नहीं है अब आपको इसमें। बट इसमें क्या, फ्रेम ऑफ नहीं हो सकता, देखो आ रहा है फ्रेम, आ रहा है, लेकिन ऑन ऑफ का आ रहा है, नहीं आ रहा है ना इसमें। अब इसकी जगह मैं उठा लेता हूँ इस बार, डोर उठा लेता हूँ। डोर कौन सा? 5 वोट डोर। फिर करते हैं सेम, यहां से यहां तक विड्थ, यहां तक, अंदर डेप्थ और हाइट इस पॉइंट पे रख लिया, इसमें फ्रेम ऑफ कर दो। क्लियर? और थिकनेस ले ली मैंने यहाँ पे 0.5 इंच। ठीक है, और इसको कर दो डबल। ठीक है, फिर इसमें स्टिल्स एंड टॉप रेल आ रहा है, इसकी थिकनेस कर दी मैंने 2-2 इंच। ठीक है, प्लस इसमें पैनल हॉरिजेंटल वर्टिकल मैंने बढ़ा दिए। चेक करो, खाली है वैसे तो, पैनल आपको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही रख सकते हो आप चाहो तो। ठीक, बट आप डिजाइन देना चाहो अपनी तरफ से इसको, डिजाइन देके थिकनेस कम कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो आप। ठीक, आगे अब इसे ओपन करके देखना होगा। ठीक है, फ्लिप करो स्विंग ताकि ये दरवाजे बाहर खुले, है ना? आ गया समझ में? ठीक, वापस से इसको बंद कर दिया। बॉटम रेल भी मैंने कम का ले लिया, बॉटम में ज्यादा स्पेस दिख रहा है। बॉटम रेल की तरह लिखा भी है 1 फीट, इसको भी कर दिया 2 इंच। पूरा एक जैसा फ्रेम। आया समझ में? इतना पार्ट पहले सेव कर लो आप। सेव, डन। अब क्या होगा इसके बाद? इसके लेवल में ऊपर ऊपर वाले बनेंगे, सारे एक लाइन में बना सकते हो आप। फिर से वो एक सिंगल बॉक्स लेना, सेम वही काम करेंगे जो नीचे किया था। हाँ, पीछे की साइड एक कैबिनेट के लिए जगह छोड़ रखी है, बॉटल रैक जैसा कुछ। एक बॉक्स लिया मैंने यहां से। ठीक है, जगह आपके पास है ही, इसी के बराबर ले लेना। इस कॉर्नर से शुरू करो और इस कॉर्नर तक ले लो। ठीक है, हाइट मैंने यहाँ पे ले ली 2 फीट 6 इंच मान लो। ठीक है, विड्थ, विड्थ इतनी रहने दी, लेंथ वगैरह भी इतनी। अब इसको कहाँ लगा देते हैं, इसके बराबर में, है ना? सेलेक्ट किया, लॉक कर लिया, यहां से उठाया, यहाँ प्लेस कर लिया। डन। लॉक को अनलॉक कर लो आप इसे। अब क्या करेंगे इसमें? कन्वर्ट टू पॉली। इसमें तो कोई स्कर्टिंग दिखानी है नहीं, सीधे मार्किंग करनी है आपको। एजेस डालो डायरेक्ट, कनेक्ट करो। कितने पार्टीशन चाहिए वो आप यहाँ पर काउंट कर लो, देखो 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे। ठीक है, तो 5 लाइन मुझे यहाँ पर, या 5 एजेस मुझे चाहिए। फाइनल, फिनिश। लास्ट वाले पर यहाँ पे अगर आप देखो, तो ऐसे में 2 पार्टीशन है, एक और एक, दो। तो यहाँ पे क्या करोगे, लास्ट वाला कौन सा है? ये वाला पार्ट। 2 पार्ट में यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, दो ही है बस, यहाँ से यहाँ तक। एक पार्टीशन और आएगा एंड में, हमने काउंट नहीं किया है। आप एक काम करो, इस पूरे पार्टीशन को सिलेक्ट कर लो और कॉर्नर पे एक हल्की सी जगह बना दो आप। ये सेलेक्ट किया,
या एक एक लेके ना इनको फ्रंट से लूप ले लो, और फिर क्या करो, इनको हल्का सा इधर खिसका दो सबको। ठीक है, फिर छोटे हो जाएंगे वो, कोई बात नहीं। एक एज और बढ़ा दो कॉर्नर पे, एक बस। ठीक, ये रख लिया कुछ, बस। इस वाले लूप को थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ, थोड़ा बैलेंस करने के लिए। अब एज लिया इसके और इसके बीच में, कनेक्ट कर दिया। ये कैसे, कितने, दो पार्ट में, सेंटर में रखा और फिनिश। क्लियर। अब एजेस लिए सारे, सिवाय इसको छोड़ के, क्या कर दिया इनको, चम्फर कर दिया हल्का सा। ठीक है, इसको बढ़ाओ। ठीक है, जूम कर लो, बहुत कम रखना होता है बस। चलो, फिनिश। पॉलीगन लिया, हल्का हल्का इनको हम क्या कर लेंगे अब, एक्सट्रूड कर लेंगे। इसको नहीं छेड़ रहा मैं अभी, ठीक है। ठीक, इतने बार की जरूरत नहीं है, बस डेप्थ दिखे। हो गया यहां तक। ये पीछे रहेगी आपका प्लेन, इसमें एज लो, ये फेस, इसको बाद में देखते हैं। इतना हो गया ना, पॉलीगन लिया, ये फेस, इन सबको क्या करेंगे अब, पहले इनसाइड, बाय पॉलीगन, है ना, अंदर की साइड आ गया फ्रेम, फिनिश। फिर एक्सट्रूड, ऊपर की बजाय अंदर की साइड, है ना, हल्का, फिनिश। होगी सारी मार्किंग एक साथ। हो जाएगा। ठीक, तो इतना ही काम करते हैं पीछे, बस कॉर्नर वाले लास्ट ये बना देता हूँ, एक बॉटल रैक पार्टीशन बना दो दो, इनसेट करके उसको क्या करते हैं, इसको आइसोलेट कर लेता है ना, ये दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है ना फेस। सेलेक्ट किया, मॉडिफाई लिया, पॉलीगन। अब क्या करेंगे इसको, इनसेट, एक फ्रेम टाइप दिखाई देगा, फिनिश। क्या करेंगे इसे, एक्सट्रूड, कहाँ पे, अंदर की साइड, है ना, लास्ट देख लो जहां तक भी आपको जाना है, फिनिश। फिर एज ले लेना, इधर, इधर, एक इधर और एक इधर, इनको क्या कर लेंगे, कनेक्ट। अब दोनों साइड आ ही रहे हैं। दो पार्टीशन चाहिए, तीन चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। एक और दो ही चाहिए जैसे यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही रखे, फिनिश। फिर दोबारा यहाँ से लिया ये सारे कॉर्नर और कनेक्ट, सिर्फ दो रखने हैं, थोड़ा पास पास कर दिया इन्हें और फिनिश। अब क्या करेंगे, पॉलीगन लेंगे, इधर वाला फेस और ये वाला फेस और ये वाला इनको कर देंगे ब्रिज। बन गया। ठीक, अब ये पार्ट दिख रहा मुझे जैसे दीवार में जा रहा है हल्का सा, टॉप व्यू में चेक करो, दिख रहा है। इसको क्या करते हैं, वर्टेक्स पकड़ते हैं, इसको अंदर की साइड मैंने हल्का मूव कर लिया, बस। तो पॉली से यही फायदा है कि आप कभी भी स्ट्रेच वगैरह कुछ भी कर सकते हैं ना। इतना करने के बाद फिर इधर का पार्ट बनाना होगा। ठीक है, तो अभी हम इतना ही करते हैं, पहले इतना बना के दिखाओ, फिर बाद में इसको ट्राई करना। तो आज के लिए इतना।